हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी डाउट स्टेशन सीरीज। फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि संडे को वेरिफिकेशन होगा या नहीं, जो अपग्रेड करेगा उसको कितना पैसा लगेगा, जो एडमिशन लेगा उसको कितना पैसा लगेगा, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा है, तो मैं सोचा कि इसको वीडियो के माध्यम से बता दूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 7-8 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संडे को वेरिफिकेशन होगा या नहीं। तो देखिए, साफ साफ जब आप रिपोर्टिंग सेंटर यानी कि सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो रिपोर्टिंग सेंटर के बगल में लिखा रहेगा रिपोर्टिंग डेट। उसमें दिया गया है 24 से लेकर के 26 तक, यानी कि बीच में अगर संडे पड़ता है तो भी होगा और उसके बाद मंडे को भी होगा, यानी कि संडे को वेरिफिकेशन होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में डाउट है कि संडे को छुट्टी रहता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छुट्टी नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा रहे, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन लिख करके वहाँ टाइम मांग सकते हैं। तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा टू बी सबमिटेड आफ्टर 10 डेज, ऐसा करके आपको वेरिफिकेशन लेटर में मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसा डॉक्यूमेंट होगा या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज होगा जो इस कॉलेज में एप्लीकेशन पे नहीं मानेंगे, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट देना होगा। तो एफिडेविट में क्या करना होता है, कोर्ट से लिखवाना होगा नोटरी स्टाम्प पेपर पे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अभी नहीं है, मैं 10 दिन 15 दिन के बाद जमा दे दूंगा। तो या तो एप्लीकेशन से हो जाएगा या फिर आप नोटरी यानी कि कोर्ट में जाकर एफिडेविट करवा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। उसके बाद एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। तो बात आता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना है तो एडमिशन चार्ज 3200 के आसपास लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर अपग्रेड करना है तो कितना पैसा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपग्रेड करना है तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा और ना ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा जाएगा। अपग्रेडेशन में मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेड कर दिए तो बस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद अपग्रेडेशन में भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि क्या अपग्रेडेशन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो हाँ, ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए होता है ताकि कॉलेज को पता चले कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सही है, तभी आप सेकेंड राउंड में जाइएगा। इसलिए अगर आप अपग्रेड भी किए हैं तो भी जाइएगा और फाइनल एडमिशन लेना है तो भी जाइएगा। और रिपोर्टिंग डेट जो दिया हुआ है उसी में जाना है, उसी डेट के अंदर जाना। और उसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया मुझे कैसे पता चलेगा रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ है। तो देखिए मेरे भाई, उसमें रिपोर्टिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ है, कौन से कॉलेज में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपग्रेड हो जाने के बाद पहले राउंड का कॉलेज मिल पाएगा। इसको मैं पहले ही बताया हूँ अपग्रेडेशन वाले वीडियो में कि एक बार अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है, अगर दूसरा कॉलेज ऊपर वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आप फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज नहीं ले पाएंगे, वो किसी और को अलॉट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो वही कॉलेज रह जाएगा, बट अगर ऊपर का कॉलेज मिल जाता है तो फर्स्ट वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, उसको आप दोबारा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टोटल 2 तरह से मिलता है। पहला एक अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज की तरफ से, और दूसरा टीसी में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा रहता है। टीसी में आपका लिखा रहेगा कब से कब तक पढ़े हैं, और नीचे लिखा रहेगा कैरेक्टर गुड या वेरी गुड करके लिखा रहेगा। तो अगर टीसी में कैरेक्टर लिखा हुआ है तो उसमें टीसी और कैरेक्टर दोनों एक ही साथ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं टीसी क्या होता है, तो टीसी सीएलसी एसएलसी तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग से है तो भी सही है, नहीं है तो टीसी में अगर लिखा हुआ है कैरेक्टर इज गुड तो फिर आपका उससे भी काम हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि टीसी कैसा दिखता है जिसमें कैरेक्टर लिखा रहता है तो मेरे बिहार इंजीनियरिंग अपडेट वाले टेलीग्राम ग्रुप पे है, सैंपल दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट क्या है। तो देखिए, पासिंग सर्टिफिकेट को ही स्टेट बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट अगर सीबीएसई से है तो पासिंग सर्टिफिकेट होगा 10th-12th का, और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो हो सकता है आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम से होगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहेगा, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, फर्स्ट डिवीजन आए हैं या फिर सेकंड डिवीजन आए हैं, वही होता है पासिंग सर्टिफिकेट, यानी पास हुए तभी आप फर्स्ट या सेकंड डिवीजन आए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इसको आप देख लीजिए। 3200 रुपये लगेगा। अगर आप एडमिशन करते हैं तो अपग्रेडेशन करते हैं तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा,
और संडे को वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा, यानी कि संडे को भी आप जा सकते हैं, आप चाहे तो मंडे को भी जा सकते हैं, संडे को ओपन रहेगा वेरिफिकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यूजीसी काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।